नमस्ते दोस्तों और स्मार्ट रिस्क के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बाजार संरचना का विश्लेषण नए और पेशेवर व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्तमान प्रवृत्ति, संभावित उलटने के बिंदुओं और समग्र बाजार की स्थिति को प्रकट कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि चार्ट को पेशेवर की तरह कैसे पढ़ें। हम व्यापारियों को बाजार संरचना को पढ़ने और इसकी दिशा खोजने के बारे में बुनियादी और उन्नत आईसीटी अवधारणाएं समझाएंगे, इसलिए अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो कृपया लाइक बटन दबाएं। आपका समर्थन दिखाने के लिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंट्रो के बाद मिलते हैं। शुरू करने से पहले बाजार संरचना क्या है? जब हम बाजार संरचना के बारे में बात करते हैं तो हम स्विंग हाई और लो, मूल्य आंदोलनों और उन क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं जहां बाजार ने पहले प्रतिक्रिया दिखाई है। हम इन सभी वस्तुओं को बाजार संरचना का हिस्सा मानते हैं और ये आंदोलन की हड्डियां हैं। आइए मैं आप जब भी बाजार एक उच्च को तोड़ता है तो हम इसे संरचना का टूटना कहते हैं और ये दिखाता है कि बाजार उसी बुलिश दिशा में जारी रखना चाहता है। दूसरी ओर अगर बाजार एक उच्च निम्न को नीचे की ओर तोड़ता है तो हम इसे चरित्र का परिवर्तन कहते हैं और यह संभावित प्रवृत्ति परिवर्तन का संकेत देता है। तो यहाँ एक कुंजी बिंदु है। संरचना का टूटना मान्य है, भले ही बाजार उच्च और मांग क्षेत्र के ऊपर विक्स करे। यह एक वैध व्यापार अवसर बनाता है, लेकिन परिवर्तन के लिए चरित्र की पुष्टि करने के लिए उच्च निम्न के नीचे तोड़ने और बंद होने की आवश्यकता होती है। अन्यथा हम इस बाजार को अभी भी बुलिश मानते हैं, लेकिन बाजार स्पष्ट रूप से हिलता नहीं है। तो यहाँ सवाल है, इनमें से कौन से टूटने मान्य हैं और परिवर्तन के रूप में माने जाते हैं? इस सवाल का उत्तर देने के लिए पहले हमें अपने स्विंग लो को पहचानना होगा। बुलिश परिदृश्य में दो लगातार उच्चों के बीच का सबसे निचला बिंदु स्विंग लो के रूप में पहचाना जाता है। यहां हमारे पास दो लगातार उच्च हैं, इसलिए इन दोनों के बीच का सबसे निचला बिंदु हमारा स्विंग लो है। जब तक मूल्य इस स्तर के ऊपर रहता है, यह एक बुलिश बाजार का प्रतिनिधित्व करता है और हम केवल खरीदने के अवसरों की तलाश करेंगे और एक वैध परिवर्तन के लिए चरित्र के लिए हमें एक मोमबत्ती की आवश्यकता है जो नीचे तोड़ती है और बंद होती है। यहाँ इस आंदोलन द्वारा संरचना का एक और टूटना है, इसलिए दो लगातार उच्चों के बीच का सबसे निचला बिंदु स्विंग लो के रूप में पहचाना जाता है। एक बार फिर दो लगातार उच्च और एक स्विंग लो है। हम प्रवृत्ति को उलटने के लिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए आपको बाजार की फ्रैक्टल प्रकृति को समझना होगा। कल्पना करें कि हमारे पास 4 घंटे के समय सीमा में एक स्पष्ट अपट्रेंड है जिसमें प्रेरक और सुधारात्मक आंदोलनों की एक श्रृंखला है। बाजार लगातार नए उच्च बनाता है और उच्च निम्नों का सम्मान करता है। यदि आप 1 घंटे के समय सीमा में जूम करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 4 घंटे की प्रेरक, लहर प्रेरक और सुधारात्मक आंदोलनों से बनी है जो उच्च निम्नों का सम्मान करती है। आदर्श परिदृश्य में, लेकिन अपूर्ण परिदृश्य में, मूल्य फर्जी ब्रेकआउट बनाएगा इससे पहले कि वह उच्च बनाने के लिए ऊपर की ओर धकेले। जब व्यापारी इन फर्जी ब्रेकआउट को देखते हैं तो वे सोचते हैं कि मूल्य उलट जाएगा और वे आपूर्ति क्षेत्र में शॉर्ट हो जाते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए यदि आपके पास बाजार की संरचना का गहरा ज्ञान है तो आप समझेंगे कि चूंकि उच्च समय सीमा बुलिश है, आप एक आदेश ब्लॉक पाएंगे और प्रमुख प्रवृत्ति के साथ जाएंगे। इसलिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे अच्छे व्यापार क्षेत्र वे हैं जहां निम्न समय सीमा और उच्च समय सीमा एक ही दिशा में है। यहाँ यूरो डॉलर 1 मिनट के चार्ट पर ये प्रेरक और सुधारात्मक आंदोलन है जो हम देखते हैं, लेकिन यदि हम 5 मिनट में जूम आउट करते हैं तो हम केवल इन्हें देखते हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में जहां 1 मिनट और 5 मिनट एक ही दिशा में है, व्यापार करना अधिक समझ में आएगा। अब जब हमने बाजार संरचना के कुछ बुनियादी अवधारणाओं की व्याख्या की है तो आइए हम उन्नत चरण पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक इस वीडियो का आनंद लिया है तो कृपया इसे एक थम्स अप दें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमें इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए समर्थन देने में बहुत मदद करता है। कृपया नीचे टिप्पणी करें और हमें बताएं कि आप भविष्य में कौन से विषयों को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा उन्हें देखते हैं ये तय करने के लिए कि अगला वीडियो क्या करना है। जब हम आईसीटी अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं, बाजार संरचना इस बारे में है कि कौन नियंत्रण में है, आपूर्ति या मांग। लेकिन कुंजी बिंदु यह है कि एक मान्य आपूर्ति और मांग क्षेत्र में 3 मानदंड होते हैं। इसलिए इन मान्य स्तरों के मिटाने या टूटने से हमें बाजार की दिशा पहचानने की अनुमति मिलती है। एक मान्य क्षेत्र का पहला मानदंड यह है कि इसमें असंतुलन होना चाहिए। असंतुलन का अर्थ है
खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अनुपात की कमी, जो बाजार में एक बड़े आंदोलन का कारण बनती है। एक मान्य क्षेत्र की दूसरी विशेषता यह है कि इसे संरचना को तोड़ना चाहिए या चरित्र को बदलना चाहिए। तीसरी विशेषता यह है कि इसे अनमिटिगेटेड होना चाहिए। आपूर्ति और मांग क्षेत्र एक बार उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए जो पहले मिटाए गए हैं वे हमारे लिए अब मान्य क्षेत्र नहीं माने जाते हैं। यदि एक क्षेत्र इनमें से एक मानदंड की कमी है तो इसे एक मान्य आपूर्ति या मांग नहीं माना जाएगा। अब मुझे आपको कुछ सामान्य आईसीटी बाजार संरचना पैटर्न दिखाने दें और जब वे चार्ट पर होते हैं तो हम उनसे कैसे निपटते हैं। पहला पैटर्न बाजार फ्लिप कहलाता है। यह पैटर्न प्रवृत्तियों के अंत में होता है। जब वे थक जाते हैं तो दिशा परिवर्तन का परिणाम होता है। हमारे पास एक मान्य मांग क्षेत्र है जिसमें संरचना का टूटना और असंतुलन है। बाजार स्तर को मिटा देता है लेकिन उच्च बनाने में विफल रहता है, जो गति की हानि दिखाता है। यह है अंततः एक परिवर्तन की ओर ले जाता है। चरित्र और एक सही व्यापार अवसर छोड़ देता है। इसलिए हम शॉर्ट जाते हैं जब मूल्य आपूर्ति क्षेत्र में टैप करता है और हम अगले अनमिटिगेटेड मांग स्तर को लक्ष्य बनाते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर हमारे पास एक स्पष्ट अपट्रेंड था जब तक बाजार इस मान्य मांग क्षेत्र तक नहीं पहुंचा जिसने असंतुलन और टूटने का निर्माण किया। संरचना का बाजार स्तर को मिटा देता है लेकिन नए उच्च बनाने में विफल रहता है और अंततः टूट जाता है। तो यह एक मान्य परिवर्तन का चरित्र आंदोलन है और एक सही आपूर्ति क्षेत्र छोड़ देता है। इसलिए यहां हम शॉर्ट जा सकते हैं। यदि मूल्य इस आदेश ब्लॉक तक पहुंचता है और हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य अगले अनमिटिगेटेड मांग क्षेत्र होगा जो बाजार के सामने है। अगला हमारे पास एक सामान्य तरलता ग्रैब पैटर्न है। यह पैटर्न तब होता है जब अधिकांश व्यापारी एक फर्जी ब्रेकआउट को चरित्र के परिवर्तन के रूप में लेते हैं और बाजार एक ही दिशा में धकेलता रहता है जब यह एक मान्य आपूर्ति या मांग क्षेत्र तक पहुंचता है। यहां हमारे पास संरचना का एक मान्य टूटना है लेकिन कोई असंतुलन नहीं है। लेकिन बाईं ओर देखते हुए हमारे पास एक सही अनमिटिगेटेड मांग क्षेत्र है जिसमें संरचना का टूटना है और असंतुलन है। इसलिए यदि बाजार इस स्तर को तोड़ता है तो हम इसे एक चरित्र परिवर्तन के रूप में नहीं लेंगे और इसके बजाय हम मांग क्षेत्र में खरीदने के अवसरों की तलाश करेंगे। यहाँ यूएसडी कैड पर हमारे पास लगातार उच्च और उच्च निम्न थे। हालांकि इस मांग स्तर ने संरचना को ऊपर की ओर तोड़ा लेकिन इसने कोई असंतुलन नहीं बनाया, इसलिए यह एक मान्य मांग क्षेत्र नहीं है। दूसरी ओर जब हम बाईं ओर देखते हैं तो हम इस सही असंतुलन को देख सकते हैं जो एक चरम मांग स्तर बना रहा है। इसलिए यह परिवर्तन का चरित्र हमारे लिए अमान्य है और यह आंदोलन तरलता ग्रैब होने की एक बड़ी संभावना है। इसीलिए हम अपने खरीद आदेश को आदेश ब्लॉक के ऊपर एक स्प्रेड आकार में रखेंगे और बाजार संरचना के अगले स्तर को लक्ष्य बनाएंगे। ध्यान रखें कि यह सेटअप एक महान जोखिम से इनाम अनुपात रखते हैं और भले ही जीतने की दर के बाजार संरचना के अगले स्तर को 50 से भी कम हो, आप अंततः अंत में लाभ में रहेंगे। लेकिन यह अत्यधिक अनुशंसित है कि यदि आप सही रहते हैं तो कुछ लाभ बचा लें। इसीलिए दोस्तों, इन अवधारणाओं का अभ्यास अपने चार्ट पर करें और मुझे उम्मीद है कि ये आपके बाजार के विश्लेषण में सुधार करेगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके लिए कुछ मूल्य प्रदान किया है। यदि ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को एक थम्स अप दें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगली एपिसोड में मिलते हैं। Rates are lower than even 50. You will end up being profitable in the end, but it is highly recommended to save some profits if you end up being right. So guys, practice these concepts on your chart and I hope it will improve your analysis of the market. Structure. I hope this video has some values for you. If it had, please give this video a thumbs up and subscribe if you have not already, and see you in the next episode.